एक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कक्षा के रूप में यदि समूह कार्य करे तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम समूह गति विज्ञान की बात करते हैं तो समूह समझना आवश्यक है कि समूह या ग्रुप क्या होता है। तो जब हम समूह की बात करते हैं तो समूह की कई डिफिनीशन हैं। जैसे मीन काफ कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र होकर एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करें तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो वो समूह बनाएंगे, और जब वो एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे की बातों से एक दूसरे का जवाब देंगे, तो वो एक सामाजिक समूह निर्मित करेंगे। क्यूबर कहते हैं कि पारस्परिक संवाद वाले मनुष्यों की कितनी भी संख्या एक समूह कहलाती है। तो जो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट होते हैं व्यक्ति, वो सभी के समूह एक समूह के अंतर्गत आते हैं। सेपर क्या कहते हैं, किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई न कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को बांधे रखता है। तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और उसके उद्देश्य और हमारे उद्देश्य समान होते हैं तो हम एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। ये तो कुछ डिफिनीशन है। अब इसके आधार पे अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालें समूह के बारे में, तो समूह क्या कहता है कि समूह में एक प्रेरणात्मक आधार होना चाहिए, एक मोटिवेशनल बेसिस होता है किसी भी समूह का। हुँ। और दूसरी बात है, हर समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जो भी समूह बनाए जाते हैं, वो किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर बनाए जाते हैं। उनमें एक प्रेरणात्मक आधार होगा कि इसी उद्देश्यों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तीसरी बात है कि प्रत्येक समूह का अपना एक व्यवस्थित ढाँचा होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्य निर्धारित होता है, समूह का एक नेता होता है। तो जो भी समूह बनता है, उसका एक सिस्टम होता है कि स्ट्रक्चर बना रहता है कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन इसका जो है उपाध्यक्ष रहेगा, कौन महामंत्री रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है और प्रत्येक सदस्य का कार्य उसमें निर्धारित रहेगा कि कौन क्या कार्य करेगा, सचिव क्या कार्य करेगा, कोषाध्यक्ष क्या कार्य करेगा। हाँ, जिस प्रकार का जो पद उसको दिया जाएगा उस प्रकार का वो व्यक्ति कार्य करेगा। चौथी बात है कि समूह के सदस्य पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। जो समूह के सदस्य हैं वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली जो है डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने हिसाब से काम करें। जो काम करना है सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट बात है कि समूह की एक निश्चित संरचना होती है कि समूह का एक निश्चित स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें टूट फूट नहीं होती। हमेशा समूह का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा बना रहेगा। अब समूह जो है मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समूह और एक होता है द्वितीयक समूह। जब प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। कि प्राइमरी ग्रुप में जब हम जन्म से ही जो है किसी समूह में सम्मिलित हो जाते हैं, इसमें व्यक्ति का कोई जो है या हमारा कोई बस नहीं चलता। मान लीजिए हम पैदा हुए, हम किसी जो है हिंदू परिवार में पैदा हो गए या मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए या क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए, तो एक समूह बन जाता है हमारा वो। और वहाँ धनी परिवार में पैदा हो गए, गरीब में पैदा हो गए, कास्ट वाइज पैदा हो गए। हाँ, तो ये प्राथमिक समूह है। इसमें व्यक्ति जो है किसी भी जो है व्यक्ति का जो नहीं चलता, वो अपनी जन्म से ही जो है उस समूह में सम्मिलित हो जाता है। और दूसरा समूह होता है जिसको सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने जो है बल पे, अपने जो है इंटरेस्ट पे, अपने इंटेलिजेंस पे, अपनी मेहनत से किसी समूह में सम्मिलित हो जाता है। कि मान लीजिए आपने कहा कि जो है हम मेहनत करते करते एक आईएएस वर्ग में शामिल हो गए, नेता वर्ग में सम्मिलित हो गए, क्रिकेटर बन गए, प्लेयर बन गए, स्पोर्ट्समैन बन गए। तो इसमें व्यक्ति का अपना जोर चलता है। अपने जो है इच्छा अनुसार और अपनी मेहनत के अनुसार व्यक्ति जब किसी विशेष समूह में किसी विशेष समूह में शामिल हो जाता है तो वो द्वितीयक समूह कहलाता है। अब ड्रेवर ने भी जो है समूह को दो तीन भागों में बांटा है कि ड्रेवर के अनुसार जो है तीन प्रकार के समूह बनते हैं। एक होता है परसेप्चुअल, एक होता है आइडिएशनल और तीसरा होता है रेशनल। परसेप्चुअल जो है वो या प्रत्याक्षात्मक जो है समूह क्या होता है कि ये जो है इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्याक्ष समूह का आपको दिखाई पड़ जाएगा कि बहुत जो है लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उनके सबके उद्देश्य अलग अलग रहते हैं। किसी भी समूह के सदस्य का उद्देश्य सेम नहीं रहता। अब जब मान लीजिए चौराहे पर है, भीड़ इकट्ठा होगी, तो ये इस प्रकार की जो है समूह को हम सीधे सीधे परसेप्चुअल या प्रत्याक्षात्मक जो है समूह कहेंगे। दूसरी बात है विचारात्मक। विचारात्मक में क्या होता है कि विचारात्मक में जो उद्देश्य रहते हैं वो छोटे रहते हैं और जो है लोग एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम सेमिनार कराते हैं, कोई जो है वर्कशॉप कराते हैं, गोष्ठी कराते हैं,
इस प्रकार की चीज़ें आइडिएशनल के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा होता है विवेकात्मक या रेशनल। तो इसके उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं। छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं सब मिला के एक उद्देश्य ऐसे निर्मित करते हैं जो कि पूरे जो है समुदाय या राष्ट्र के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो ऐसे समूह को विवेकात्मक समूह कहते हैं। तो ये ड्रेवर ने 3 प्रकार के जो है समूह क्लासिफाई किए। अब देखें समूह गति विज्ञान क्या है। तो समूह गति विज्ञान समूह का ही स्टैंडर्ड वर्जन है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के समूहों का अध्ययन करते हैं और क्यों करते हैं इसकी बात हम करेंगे। तो ट्रो क्या कहते हैं कि समूह गति विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो विभिन्न समूह संबंधों में व्यक्ति के व्यवहार और विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत समूह प्रक्रियाओं का कभी कभी उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने का विचार का अध्ययन करता है। तो समूह का हम अध्ययन इसलिए करते हैं कि समूह में जो भी चीजें कार्य कर रही हैं वो समूह को कितना और ऊपर ले जा सकती हैं जिससे समूह में सम्मिलित व्यक्तियों का फायदा हो सके और जिस उद्देश्य के लिए समूह बनाया गया है उस उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये प्रोत्साहन करते हैं। एस एस माथुर क्या कहते हैं कि समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक व्यक्ति में सक्रिय होते हैं। उन शक्तियों का अध्ययन समूह गति विज्ञान के अन्वेषणों का विषय होता है। तो समूह में जो भी शक्तियां कार्य कर रही हैं जिससे ये समूह बना हुआ है इनका अध्ययन ही जो है आपका समूह गति विज्ञान कहलाता है। ये एस एस माथुर कहते हैं। एस एस चौहान क्या कहते हैं कि समूह गतिशीलता समूह में अंतर क्रिया के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। उन शक्तियों की ओर संकेत करता है जो समूह में परिस्थितियों बाह्य परिस्थितियों में या समूह परिस्थितियों में कार्य करते हैं। तो जो भी समूह की क्रियाशीलता है जो भी गतिशीलता है एक सारे व्यक्ति जो समूह में कार्य कर रहे हैं विभिन्न पदों पर, मान लीजिए एक समूह है उसमें विभिन्न पद है जो व्यक्ति एक दूसरे से कार्य कर रहे हैं गतिशील है। हाँ, उनकी शक्तियों को कैसे किस प्रकार से बढ़ाया जाए है और क्या क्या जो ऐसे कारण हैं जिनसे जो है इनकी गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ये बात जो है समूह गति विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब इन परिभाषाओं से आप देखेंगे तो एक दो चीजें कंफर्म हो रहे हैं कि समूह विज्ञान समूह गतिशीलता का विवेचन है। अधिगम प्रक्रिया में समूह गतिशीलता अत्यंत प्रभावी रहती है। अब मान लीजिए हम क्लास को अगर समूह मान लें, एक क्लासरूम है उसमें अगर हम समूह मान लें तो उसको समूह मान लें तो उसमें क्या क्या चीजें जो है गतिशील रहती है जिससे बच्चों को सीखने की शक्ति बढ़ जाती है उसकी बात करें तो बालक की शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है कि क्लास में अगर समूह है तो समूह के रूप में बच्चे ज़्यादा तेजी से सीखते हैं। बालक शिक्षा ग्रहण करते समय दूसरे बालक के साथ चलता है और आगे भी बढ़ना चाहता है। इस प्रकार दूसरे बालकों के प्रभाव से उसके व्यवहार में संशोधन होता रहता है। तो ये समूह गति विज्ञान का मेन फोकस यही है कि एज ए क्लासरूम हम बच्चे को कैसे जो है समूह के रूप में जो है उसको शिक्षित करें ताकि जो है वो दूसरे बच्चों के साथ रहकर उनके व्यवहारों को देखकर और अपने व्यवहारों से दूसरों को प्रभावित करके अपने जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। अब हम मान लीजिए एक क्लास है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम में बहुत आता है कि मान लीजिए एक क्लास है तो इस क्लास की जो है समूह के रूप में कक्षा के रूप में क्या कक्षा की समूह के रूप में क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर होते हैं जो एक क्लास के समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं आपको। तो एक एक बात करें हम कि जैसे पहला बात है कि अगर एक क्लास है तो उसमें समूह के रूप में क्या जो है बातें होंगी। पहली बात है कि समान उद्देश्य, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है। मान लीजिए आपकी क्लास है तो आपके जितने भी जो है उसमें समूह के सदस्य हैं सभी सदस्य यानी जो सभी छात्र सभी के उद्देश्य समान होंगे। जैसे अनुशासन, उपलब्धि, निष्ठा, सहयोग, और सभी का एक ही लक्ष्य की जो है हमको शिक्षा लेनी है, ये सभी के सभी समान रहेंगे तो सबके उद्देश्य समान होते हैं। जॉनसन कहते हैं कि कक्षा में छात्रों की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। लक्ष्य की संरचना विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों पर निर्भर होती है। छात्रों की परस्पर निर्भरता 3 प्रकार की होती है। तो समान उद्देश्य रहते हैं, छात्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और ये निर्भरता जो है डिपेंडेंसी ये जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है सहयोग, जितने भी कक्षा कक्ष के रूप में जो है छात्र हैं उनमें 3 बातें कॉमन रहती हैं। पहला बात की सहयोग, सभी छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। दूसरी होती है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दूसरी बात में सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हेल्दी कंपटीशन होता है, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। और तीसरी बात है अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी। ये क्या होती है कि प्रत्येक छात्र
लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग के साथ व्यक्तिगत प्रयास भी करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने साथ साथ दूसरों के साथ साथ अपना भी जो है वो प्रयास करते रहते हैं। तो ये तीन बातें जो है समान उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं कि सहयोग रहेगा क्लास में, स्पर्धा रहेगी और अंतर निर्भरता रहेगी। दूसरी बात संगठित संगठन की बात है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपका संगठन बहुत ही जो है संगठित रहता है किसी भी क्लास का, क्योंकि उसमें तीन बातें होती हैं। एक तो आयु एवं वृद्धि, सभी बच्चे समान उम्र के होते हैं, सबकी एज करीब करीब समान रहती है, और हाइट भी वेट भी करीब करीब जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लेकिन समान ही रहता है। दूसरी बात है व्यक्तिगत व्यक्तित्व एवं आवृत्ति की समानता। तो ऐसी जो है क्लासेस में जो समान रूप से चल रही, मान लीजिए बी ए फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर या जो भी क्लास है, उसमें सबका पर्सनालिटी करीब करीब बहुत सिमिलरिटी मिलती है, और सबके एटीट्यूड भी जो है समान ही रहते हैं। और तीसरी बात है विरोध एवं साथ रहने की प्रवृत्ति। तो ये भी है कि टेंडेंसी टू अपोज एंड कोएग्जिस्ट, आप एक दूसरे का विरोध भी करते हैं लेकिन साथ रहने की प्रवृत्ति भी आपके अंतर्गत रहती है। तो ये इससे जो है आपका जो संगठन होता है वो बहुत ही संगठित बनता है। तीसरी बात है समंजन, जिसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि बच्चों में हम की भावना, वी फीलिंग रहती है बहुत ज़्यादा। एज ए क्लास आप समूह के रूप में जो है वी फीलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हाँ, सभी के जो है प्रेरक होते हैं, सहभागी लक्ष्य होते हैं, अंतर क्रिया प्रणाली होती है, सभी का मानव व्यवहार, ये सब जो भी मनोबल है, ये सब के सब मिला के आपकी हम भावना या वी फीलिंग को बनाते हैं। तो क्लास में वी फीलिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हम सभी एक साथ रहेंगे, हम सब एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही हम भावना होती है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चौथी बात है समान प्रतिमान। ये क्या होता है कि सिग्नल लॉन्च, सभी के बच्चों के समान प्रतिमान रहते हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और समान लक्ष्य के लिए जो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर है प्रेरणा, मोटिवेशन, सभी लोग प्रत्येक कक्षा समूह कक्षा के सदस्यों के एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ठीक है, तो सभी के लक्ष्य एक समान रहते हैं, तो सभी मोटिवेट होते रहते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त करनी है, या मान लीजिए आपका जो मेन लक्ष्य है कि हमको एग्जाम पास करना है। फिर है छठी बात नेतृत्व। कक्षा समूह का एक नेता होता है, इसे नेता के कार्य इसके जो है कार्य शिक्षक द्वारा सामान्यतः संपन्न किए जाते हैं। अब क्लास में एक नेता जरूर रहता है, चाहे वो क्लास टीचर हो या आपका जो है मॉनिटर हो, जो है आपको अपने जो है उद्देश्यों की तरफ हमेशा ले जाने के लिए प्रेरित करता है। नॉर्मली ये जो है एज ए क्लास टीचर का ये रोल होता है कि वो नेता के रूप में जो है आपको जो चीज़ें बताता है आप उसको सीखते हैं। कक्षा में समूह संबंध किस प्रकार का रहता है, तो अगर हम एक क्लास को देखते हैं तो क्लास में चार प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। हाँ, एक होते हैं स्टार, दूसरे पेयर, तीसरे जो है चेन, और चौथे जो है आइसोलेट। इस प्रकार के जो है चार प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं क्लास में। अब जैसे जो सितारे हैं या स्टार जिनको बोला जाता है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब पसंद करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज रहेंगे, हर चीज़ में कला में, भाषा में, संगीत में, हर चीज़ में ये तेज रहते हैं, इनको सभी बच्चे पसंद करते हैं। दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको युगल या पेयर बोला जाता है। इसमें एक या दो या तीन बच्चे एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, समूह बना के रहते हैं छोटे छोटे समूहों में। तीसरे जो है प्रकार के बच्चे हैं वो जो है वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं, इसको चेन कहा जाता है। चेन का मतलब मान लीजिए ए बी को पसंद कर रहा है, बी सी को पसंद कर रहा है, सी डी को पसंद कर रहा है, डी ई को पसंद कर रहा है, इसे एक चेन बनती है। तो क्लास में एक चेन भी बनती है कि जो है इस प्रकार के बच्चे भी रहते हैं जो एक चेन बना के रहते हैं, कि एक दूसरे को सब पसंद करते हैं। और चौथे प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जो आइसोलेट होते हैं, एकाकी होते हैं, इनको ना कोई पसंद करता है, न ये किसी को पसंद करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो है आपको क्लासरूम में मिलेंगे। तो ये है आपके कक्षा समूह के रूप में समूह के रूप में कक्षा की विशेषताएं। थैंक यू वेरी मच।